हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे ब्राह्मणी पेशवाई नौवारी काष्टा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 8 वार साड़ी ली है और यहाँ पे 2 मीटर मैंने उसके लिए अस्तर लिया है। ये 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे हाइट मैंने ली है 38, उसमें +1 करके यहाँ पे मैंने 39 पे रखा है। और फिर हमारा यहाँ पे हिप यहाँ पे है 36, उसको डिवाइडिंग 4 करने के बाद 9 आ जाएगा। तो 9 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है और उसमें प्लस एक्स्ट्रा मैंने 2 इंच लिया है, तो टोटल 11 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो हम सेम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे और उसमें +1 इंच, ऐसे 12 इंच पे हम उसका सीट का घेर हम डालेंगे यहाँ पे। वहाँ से आगे हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे और अंदर के साइड से हम 1.5 इंच का मार्क डालेंगे और इसे जे का शेप दे देंगे। नीचे यहाँ पे बॉटम के लिए मैंने रखा है 7 इंच और उसमें +2 इंच पे मैंने मार्क किया है, तो टोटल ये 9 इंच पे है। तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये सेम हमें प्लाजो जैसा कटिंग यहाँ पे करना है। तो इस तरह से ये मैं कट करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है। अब ऊपर के साइड से भी मैंने फोल्ड था तो वो उसका भी मैंने अलग से कट करके ले लिया है। तो इसके 2 पार्ट इस तरह से हमें मिले हैं। अब हम इसे साड़ी पे कट करेंगे। तो यहाँ पे ये 8 वार साड़ी मैंने ली है, 8 वार साड़ी है ये। तो इसका हम पल्लू छोड़ के जो अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखा है मैंने यहाँ से, और ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे एक्स्ट्रा है वैसे ही हमें रहने देना है और हमें यहाँ पे कट करके लेना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग, बस हमारा जे का जो पार्ट है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 1-1 इंच रखा है, बाकी नीचे के तरफ से हमने सेम कट करके लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट कट करके ले लिए हैं। दूसरा वाला भी मैंने सेम कट करके ले लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डाल के इसको ज्वाइंट करेंगे, अस्तर और फैब्रिक। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच कैसे करते हैं मैं ये भी दिखा देती हूँ। तो हम पहले सीधे फैब्रिक पे अस्तर रखेंगे और नीचे की तरफ से हम पहले इसे स्टिच करेंगे। पैर की तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे। सीधे फैब्रिक पे अस्तर मैंने रखा है और उसको पलटकर अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले स्टिच करेंगे, इसको पलटकर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे अस्तर को और ऊपर स्टिच करेंगे। तो ये पैर का पार्ट हमारा स्टिच हो रहा है। तो पैर से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इस तरह से हम ऊपर से इसको स्टिच करेंगे और फिर अब हम पैर के नीचे से लेके जे के शेप तक हम इसको स्टिच करके लेना है। तो इस तरह से हमें स्टिच करते हुए आना है और जे के पार्ट में हमें जितने हमारी प्लीट्स बैठ रही है उतने प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स का हम ऊपर की तरफ शेप करेंगे। उसको इस तरह से हम पहले जॉइन करके लेना है और जितनी प्लेट हमारे आ रही है उतनी ही 1-2-3 प्लीट्स यहाँ पे बैठ जाएगी। तो प्लीट का ऊपर की तरफ फोल्ड कर स्टिच देना है हमें। यहाँ पे प्लीट्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे बिल्कुल नहीं करना है हमें प्लीट को। तो इस तरह से हमें प्लीट्स लेनी है। सेम हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पे सेम हम इस तरह से स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें कमर को स्टिच करने के बाद फिर से दूसरे साइड वाले जे पे हम स्टिच करेंगे, इस तरह से उसको प्लीट्स डालते हुए। तो हमें ध्यान रखना है जो जे वाला शेप है वहीं पे ये प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स का ऊपर की तरफ शेप होना चाहिए, उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टिच हम करेंगे और नीचे की तरफ पैर में जॉइंट करके लेना है हमें यहाँ पे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट स्टिच करके लेने हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट पे स्टिच करके ले लिया है। अब हम पल्लू का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पल्लू लिया है, तो हम यहाँ पे पल्लू पे 38 + 38 इस तरह से ऊपर की तरफ से 2 बार हम हाइट का मेजरमेंट डालेंगे। तो जितनी आपकी हाइट है उतना ही हमें लेना है। तो यहाँ पे 38 हाइट है, तो मैंने ऊपर की तरफ 2 बार 38 का मार्क करके स्ट्रेट लाइन नीचे तक ले ली है। मतलब नीचे भी हमारा 2 बार 38 का मार्क हुआ है। नीचे की तरफ से प्लस उसमें एक्स्ट्रा 15 इंच पे लेना है हमें, और वहाँ से क्रॉस ऊपर की तरफ हमें जॉइंट करके लेना है। तो इस तरह से हमारा पल्लू का मार्किंग हो जाएगा। तो अब हमें ये कट करके लेना है, और इसमें हम कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसमें प्लीट्स डालने वाले हैं। ये प्लीट्स का शेप जो है वो हमारे जे पे बैठने वाला है। तो जे का जितना हमारा मार्क है, जे के हिसाब से ही हमें इसमें प्लेट डालेंगे। तो जे का हमारा शेप 13 इंच या 14 इंच का होता है, तो उतनी ही इंच का हमारा ये प्लीट्स डाल के रेडी होना चाहिए पल्लू। तो इस तरह से 2-2 इंच के हम बड़े बड़ी प्लीट्स डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपने अगर साड़ी स्टिच की है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ये शेयर करो, मुझे टैग करो वहाँ पे। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड, तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो आप। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पल्लू स्टिच किया है। अब हम इसको इस तरह से हम यहाँ पे राइट वाले पैर पे रखेंगे और उसको स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे पल्लू सीधा ही हमें रखना है, सीधा रख के ही उसको स्टिच करना है। सीधे फैब्रिक पे सीधा पल्लू रख कर स्टिच करना है। तो बाकी का अब हमारा बचा हुआ साड़ी का पार्ट है वो लेना है। तो यहाँ पे लगभग 3.5 मीटर मैंने साड़ी ली है, लगभग उतनी ही बच जाती है। और इसको इंच में हम अगर मेजर करेंगे तो ये 97 या 100 तक आ जाता है। और ये साड़ी 3.5 मीटर है। ऊपर से मैंने एक 5 इंच का मैंने कट करके ले लिया है। यहाँ पे हाइट भी कम है, तो इसके लिए मैंने वो वाला पार्ट निकाला है। और ऊपर हमारा बेल्ट भी लगाना है, तो उसमें वो काम में आ जाएगा। तो इस तरह से तो ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके रखा था। तो ऊपर वाले 2 वाला जॉइंट पार्ट हमने यहाँ पे निकाला है, और नीचे का कटिंग वाला 2 डबल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है। तो उसको इस तरह से हम जे का शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैर वाला एक पार्ट मैंने रखा है और उसको जे के शेप में कट करना है। तो ये नीचे वाले जो डबल वाला कटिंग है वो मैंने यहाँ पे किया है, और जॉइंट वाला है वो नहीं किया है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने पल्लू जॉइंट किया है वहाँ पे ही ये जे वाला पार्ट रखना है इस तरह से, और उसके ऊपर दूसरा वाला पैर का पार्ट रखना है, और यहाँ पे जे पे ऊपर हम स्टिच करेंगे। बस जे के ऊपर हम स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने स्टिच करके ले लिया है, और बीच वाला पार्ट आप देख सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पे पैर की तरफ रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ए शेप में हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम ऊपर की जो हमारी पूरे साड़ी है उसमें हम प्लीट्स डालेंगे। ये नीरी हो जाती है साड़ी की, तो हमारी नॉर्मल हम साड़ी में जैसे प्लीट्स डालते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। तो पूरे जितनी प्लीट्स आती है उतनी पूरी प्लीट्स हमें यहाँ पे डाल के लेनी है। एक 5 इंच की एक एक प्लीट आ जाएगी। अपनी हाथ से हम जैसे साड़ी में प्लीट्स डालते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे प्लीट्स डाली है। और अब ये वाला प्लीट वाला भी पार्ट हम जहाँ पे हमारा पल्लू आता है उसी तरफ हम उसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, और ऊपर वाली प्लीट उसको इस तरह से ऊपर पूरा लेके अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने किस तरह से किया है, और इस तरह से इसको ऊपर वाली प्लीट्स
लपेट के अंदर फोल्ड करना है और वहाँ पे स्टिच लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच ले ली है। अब हम दूसरा वाला पार्ट जो जे का है वो स्टिच करेंगे। ये बाकी का पार्ट हम अच्छे से अंदर कर लेते हैं और जहाँ पे दूसरा वाला जे का पार्ट हमारा स्टिच करना बाकी है वो वाला हम स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है जे वाला पार्ट। तो अब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, और जहाँ पे हमारा पैर का शेप है वहाँ पे हम स्टिच करेंगे। हमारा साड़ी का अंदर का पार्ट कुछ भी इसमें आना नहीं चाहिए, ये ध्यान रख के हमें यहाँ पे स्टिच लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच करके ले लिया है। तो इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये स्टिच हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का एक बेल्ट लगाएंगे हम। तो ये 4 इंच का बेल्ट है, इसको फोल्ड करके हम अंदर की तरफ से जॉइंट करके ले लेते हैं। जैसे हम अपनी सलवार में सिलाते हैं उस तरह से ही हमें यहाँ पे स्टिच करके लेना है और उसमें बेल्ट लगाना है, नॉट डालनी है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट बना के ले लिया है और उसके अंदर हमें नॉट डालनी है। अब हम यहाँ पे जो पेशवाई का जो कास्टा होता है वो वाला पार्ट करेंगे स्टिच। तो राइट पैर की तरफ से हम अपनी साड़ी को, जो हमारे नीरी का पार्ट हमने जॉइन किया है वहाँ से हम 38 + 10 इस तरह से 48 पे मार्क करेंगे और वो वाला पार्ट उठा के इस तरह से हम इसमें एक प्लीट्स डाल के यहाँ पे हम जॉइन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि वहाँ से हम जहाँ पे हमारी नीरी आती है उसके आगे एक 2-4 इंच छोड़ के हमें वहाँ पे जॉइन करना है। अब पीछे वाला कास्टा में भी हम लेफ़्ट पैर की तरफ से 38 + 5 इंच लेना है और वो वाला पार्ट ऐसे इस तरह से हाथ से उठाना है। ये वाला राइट वाला पैर उसके ऊपर से निकाल के पीछे से हमें इस तरह से जॉइन करना है। तो इस तरह से हमें इसको, आप वीडियो में आपको जिस तरह से दिख रहा है सेम वैसे ही हमें इसको एक प्लीट डालनी है और यहाँ पे स्टिच करके लेना है। ये बहुत ही इजी है और सिंपल तरीके से स्टिच हो जाता है और पहनने के बाद बहुत ही लुक इसका अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे ये ब्राह्मणी पेशवाई काष्टा रेडी हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।